नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान की एक खास कार्यक्रम की सभी बुलेट सवार अपने बुलेट पर रेडी रहे। देते हैं कि आज हम खड़े हैं सभी बुलेट सवार दो की लाइन में गार्डन के बाहर और यहाँ पे क्या होने जा रहा है इसका एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे भारतीय जैन संगठना का अधिवेशन हो रहा है, बीजेएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की एक ऐसी एनजीओ है जो राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर के काम कर रही है। पिछले 37 वर्षों से वो इस पर कार्यरत है और कई सारे ऐसे मुद्दों के साथ काम कर रहे हैं जैसे जल संचयन, बुलेट पे जो भी है दो की कतार में आ जाए, जल्दी से सेट करें 5-6 मिनट जिनके ऊपर जो काम जो है राष्ट्रहित के लिए है, यहाँ की जनता की भलाई के लिए है। जल संचयन जैसे मुद्दे जो आप जानते हैं, भारत में पानी को बचाना और उसके जल संवर्धन पे काम करना कितना जरूरी है। ऐसे मुद्दों को लेकर के जैन संगठना, भारतीय जैन संगठना जो ये पूरा एक एनजीओ है वो इस तरह के मुद्दे लेकर चल रहा है। और अभी 17 और 18 दिसंबर को गार्डन में यहाँ अधिवेशन चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय जैन संगठना का हर 2 वर्ष में एक अधिवेशन किया जाता है। अभी इस बार ये 4 साल के अंतराल से ये हो रहा है क्योंकि कोरोना बीच में आ गया था और उसकी वजह से ये अधिवेशन हो नहीं पाया था। अब उदयपुर में ये अधिवेशन हो रहा है और यहाँ पे कई सारे जो और कार्यकर्ता हैं, कई सारे केंद्रीय मंत्री रैली के लिए कई सारे शिक्षाविद यहाँ पे आ रहे हैं और कार्यकर्ता लेफ्ट राइट में आ जाए रख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो उन्होंने महाराष्ट्र के कुछ जिलों को लेकर के जल संचयन का एक प्रोजेक्ट है वो सफलतापूर्वक पूरा किया था और उसी को लेकर के अब वो किस तरह से राजस्थान और कई सारे जो बीच का रास्ता रैली के लिए छोड़े राज्य हैं उनमें इस तरह के मुद्दों को अब उठाया जाएगा। शिक्षा पर भी काम किया जाएगा, इस पर भी कई सारे मंथन होंगे इन 2 दिनों में। केंद्रीय मंत्री यहाँ पे नितिन गडकरी जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे और भी कई सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ आएंगे तो उन कई मुद्दों पर बात होगी जो शायद यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय हित जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। सरकार और भारतीय जैन संगठना ये जो एनजीओ है इनके बीच में एक एमओयू यहाँ पे साइन होने जा रहा है और उसके साथ में लेकर के अब यहाँ पे कई सारे कार्यों की जो है परिणति होगी। निकल रही है और ये इतना बड़ा केंद्र सरकार के साथ मिलकर हो रहा है। यहाँ क्या होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, आवाज तो आएगी, फ्लाइटें लेट हो जाएंगी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के ये जो एमओयू हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या कहना है इस पूरे अधिवेशन के बारे में? देखिए, जल का विषय या कोई भी ऐसी चुनौती चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि यदि जनता समाज अपने कंधों पर उठा ले तो उसको समाप्त किया जा सकता है, उसको पार पाया जा सकता है। जल की चुनौती भी इसी तरह की एक चुनौती है और मैं आज खुशी के साथ में कहता हूँ कि बीजेएस ने जिस तरह से 100 जिलों के लिए भारत सरकार के साथ एमओयू किया है, राज्यों की सरकारों के साथ एमओयू किया है, जहाँ वो इन गतिविधियों को गति प्रदान करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मॉडल खड़ा होगा ये देश को आने वाले समय में जल समृद्ध बनाएगा। राजस्थान से आए और निस्संदेह भारतीय जैन संगठन द्वारा ये जो विशाल जन रैली निकाली जा रही है इससे 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया पूरे देश के अंदर, जिसमें विभिन्न भारतीय जैन संगठन के विभिन्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से विभिन्न तालाबों में, जलाशयों में गड्ढे खोद करके उनको गहरा करवाने का कार्य किया जाएगा। निस्संदेह जिससे पानी की समस्या का समाधान होगा और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी सूखाग्रस्त जिले हैं उनमें पानी की हमें समस्या का हर संभव समाधान हो पाएगा। और आगे 2 वर्षों के लिए यह हमें कार्यक्रम दिया गया है और इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से देश के 100 ही जिले संपादित करने जा रहे हैं और इसके अंदर केंद्र सरकार, नीति आयोग, राजस्थान सरकार और भारतीय जैन संगठन सब मिलकर संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। थैंक यू। आपका क्या कहना है, आप जुड़ी हुई लग रही है बीजेएस से, क्या कहना है आपका? भिलवाड़ा राजस्थान से हम आए हैं और आज जो बीजेएस ने ये बीड़ा उठाया है जल संवर्धन का, वो आज की जनता का जो उत्साह देखकर
बहुत जल्दी जल की जो सफिशिएंसी है वो पूर्ति होने की पूरी संभावना है और शीघ्र ही हम इस लक्ष्य को पूरा प्राप्त करेंगे। जिस तरह से हमारे सभी मंत्री महोदय का हमारा साथ है, केंद्रीय सरकार का हमारा साथ है, उसमें आप हम बहुत शीघ्र इस जो मेरा योजना जो हमने बनाई है उसको हम शीघ्र ही बहुत जल्दी से ऊंचाइयों पे छुएंगे। धन्यवाद। सफिशिएंट बनाने का आज नीति आयोग के साथ भारतीय जन संगठन ने यहाँ पर MOU किया है। उसी MOU के बाद अभी यहाँ पर जो 100 डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता ने गोद लिए हैं उनके 100 व्हीकल और उसके साथ 8 राज्य जिनकी टोटल 108 वाहनों की रैली यहाँ से रवाना होकर DPS स्कूल जाएगी, जिसको यहाँ से हरी झंडी हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, पंचायती राज मंत्री कपिल जी पाटिल, हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया, हमारे फाउंडर शांतिलाल जी मोथा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी लुनकर, प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी बत्तावत, वो यहाँ से हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना करेंगे और हमारे साथ यहाँ से 3000 कार्यकर्ता DPS स्कूल तक इन वाहनों के साथ यहाँ से बॉर्डर मार्च करेंगे। जो रैली यहाँ पे निकल रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या बताना चाहिए? ये रैली जो आज यहाँ से निकल रही है, भारत सरकार के साथ भारतीय जन संगठन ने एक MOU किया है। जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा पानी से ग्रसित जिले हैं उनको वाटर सफिशिएंट बनाने के लिए एक MOU करके पूरे देश को भारतीय जन संगठन क्या देश को दे सकता है समाज, उसके लिए एक संदेश देने के लिए यह MOU किया है और भारतीय संगठन सरकार के साथ मिलकर इस MOU को पूरा करेगा और 100 जिलों को वाटर सफिशिएंट बनाकर कार्य कर हम इस समाज में देंगे। धन्यवाद। तो देखा हमने ये जाना कि किस तरह से जो है 100 जिलों के लिए ये कार्य योजना आज हमको दिख रही है परिणत होते हुए, किस तरह से जो जल संचयन का और कई सारी शिक्षा के मुद्दों पर काम हुआ है। आज यहाँ पे लाइव हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है अगर कोई चीज़ ठान ली जाए तो उसे पूरा करने के लिए सिर्फ कोशिशें होना ज़रूरी है, एक दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है और वही दृढ़ निश्चय लेकर के भारतीय जन संगठन ये पूरा NGO और इसके 3000 से अधिक कार्यकर्ता यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए रैली का मजा लेंगे साथ साथ। पहले सब गाड़ियां जाएगी, उसके पीछे हमारे डेलीगेट पैदल चलेंगे। सभी से निवेदन हमसे सम्मानित अतिथि यहाँ पधार रहे हैं, वो इस रैली को यहाँ से रवाना करेंगे। यहाँ पे BJS की रैली यहाँ पे निकल चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। स्टेज पे आप देखेंगे रैली को हरी झंडी दिखाकर के इन्होंने रवाना कर दिया है और जो 21 लोग थे वो पहले ही निकल चुके हैं। अब आप मैं बता देती हूँ कि अश्वारूढ़ जो लोग हैं वो यहाँ पे रैली में अब रवाना हो चुके हैं और इसके पीछे बग्गियाँ यहाँ पे आने लगी हैं और साथ साथ में अब यहाँ पे जो 12 राज्यों की जो 100 झांकियाँ हैं वो यहाँ निकलने लगी। People from 38 years, Shantilal Ji Mutha, he is the founder of BJS Foundation. Since 38 years, he has strived so hard and he is really a very inspiring and a motivating person. Can you tell me some works done by this organization BJS? See, I just can't explain you in words what he has done. Wish you could have attended the convention today. You could have understood what it is.
पॉजिटिव आएगा। और अभी तक बीजीएस का कोई भी प्रोग्राम में नेगेटिव हुआ ही नहीं है। 100 और 100% सक्सेस हुआ है और 100% सक्सेस होएगा। आज क्या आप क्या कहेंगे, आज का ये जो भी पूरा ये इवेंट हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत जनों को आगे का रास्ता मिलेगा। वाटर के लिए तो खासकर जो कि अपन ही तकलीफ देखते हैं, खासकर महिलाएं ज़्यादा तकलीफ देखती हैं पानी के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा रास्ता निकाला इन्होंने और अच्छा ही मिलेगा आगे रिजल्ट भी इसका। लाखों लोगों, लाखों जीवों को, लाखों करोड़ों जीवों को अभय दान भी मिलेगा पानी बचाने से। आप देखिए, जैन धर्म जो अहिंसा में विश्वास करता है, पानी तो बचेगा ही, मगर वन्य जीव, खेती, जितने भी काय के जीव हैं, सब कायों की रक्षा होगी। पानी बचने से मतलब जितने भी काय, 5 काय के जीव, हर काय, जितने भी काय हैं, हर काय के जीव की रक्षा होगी। जो तकलीफ अभी सबको देखनी अहिंसा का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस तो अभी तकलीफ सबको देखनी पड़ रही है। गांव-गांव में जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है, लेडीज़ को हाथ में ले लेके ही जाना पड़ता है, चाहे 10 गड़े हो या 3-3 दिन का भी इकट्ठा करना पड़ता है। और सारी समस्याएं दूर होगी। गर्मी में जहाँ से हम कोयम्बतूर से। आप भी किस तरह की परेशानियां देखने में आती है? पानी, शिक्षा के मुद्दों पर भी बीजेएस काम कर रहा है, तो क्या लगता है कितना सुधार आया है और कितना आएगा? कोयम्बतूर में अभी बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट कर चुके हैं, स्मार्ट गर्ल को लेके, मैट्रिमोनियल को लेके, कपल्स का जो भी प्रॉब्लम आता है उस चीज़ को भी लेके। अब ये नया आ रहा है पानी का, तो हम खुद भी एक्साइटेड है कि हमें और भी अच्छा काम करने को मिलेगा। थैंक यू। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो वहाँ पे सीबीसी हमारा काफ़ी देखा जाता है। तो आपकी बात बहुत अच्छे से, आप कैसे समझाएंगे कि बीजेएस क्या करना चाह रहा है राजस्थान के लिए, और ये जो आज एमओयू हुए हैं उसके क्या परिणाम आगे देखने को मिलेंगे? मैम, ऐसा है कि राजस्थान भी पानी से कई दिक्कतों से जूझ रहा है, तो उस जो दिक्कतें आ रही हैं, इस बीजीएस में लगभग 110 जिलों में इसने अपना बीड़ा उठाया कि अपना वहाँ पर पूरा पानी की जो कमी आ रही है, तो उस पानी की कमी को वो करेगा। उसके बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उन प्रोजेक्ट के ज़रिए वो बहुत नेशनल लेवल के नेताओं से मिलकर भी उन्होंने पूरा अपना प्रोजेक्ट बनाकर उनको भेजा है, और उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन 2 दिन के अधिवेशन में वो सारी चीज़ें उन्होंने उनके सामने रखी, और वो सारी चीज़ों से कहीं उनको भी समझाया, इन्होंने देखा कि कैसे उनको पानी की किल्लतें कैसे दूर करना, कैसे पहुँचाना। तो बीजेएस एक उनकी सोच जो है, जो हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा आगे है, और वो पूरे भारत, न केवल भारत अभी तो आगे आने वाले आसपास के देशों का भी उन्होंने सोच के रखा है कि बीजेएस कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा। और जो यहाँ के ये इनके हेड हैं शांतिलाल जी, तो वो भी, उनकी भी सोच बहुत हाई लेवल की है। हमने एक दिन के अधिवेशन में देखा कि ये हमारा लेवल का काम नहीं है, उनकी जो सोच है बहुत 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 आगे की है। धन्यवाद। मैं लातूर से हूँ। लातूर इस शहर को पानी की किल्लत थी, और हमें हमारे गांव को जब पानी नहीं मिलता था, तो उस वक्त की सरकार ने ट्रेन के ज़रिए हमें पानी दिया था, और पूरा 100 दिन हमें पानी से जूझना पड़ा था। तो 100 दिन हमें ट्रेन से पानी, लातूर का काफ़ी नाम है। हालांकि जब ये हमने आज देखा कि बीजेएस के माध्यम से लातूर शहर का भी चयन इन अपने 100 जो सिटीज़ है परियोजना में किया गया है, ये हमें गौरवास्पद बात लगी, अच्छी बात लगी। और जैसे ही अभी उदयपुर शहर में ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, यहाँ के जो पानी का उदय हो रहा है, उसका पूर्ण बाढ़ जो है हमारे लातूर शहर तक जब आएगी, तो हमारा हर लातूरवासी बहुत ही खुश रहेगा। और मैं आपके CNC न्यूज़ के माध्यम से तमाम भारतवासियों को ये भी कहना चाहूँगा कि शांतिलाल जी मुथा जैसे आदमी को पद्मश्री अवार्ड मिले, ये हमारी सभी की मांग है, हमारी सभी की इच्छा है। और आपके ज़रिए ये पद्मश्री अवार्ड तक के जिस दिन मिलेगा, वो सब खुशी का माहौल हम मनाएंगे।
तो बीजेएस से जुड़ी हुई जो आज एमओयू हुए हैं और आज जो रैली वाटर रैली जो निकली है उससे जुड़ी हुई कई सारी बातें हमें सुनने को मिली है, कई सारी नई चीज़ें हमने सुनी है। ये जो बीजेएस है यानी भारतीय जैन संगठन का जो ये अधिवेशन आज हुआ है और ये जो संगठन है इसके बारे में भी हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, किस तरह से ये 37 वर्षों से संगठन काम कर रहा है, शिक्षा के मुद्दों पर काम कर रहा है, जल संवर्धन और संचयन के मुद्दों पर काम कर रहा है और भी कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जाना है कि उन चीज़ों को लेकर के ये संगठन काम कर रहा है। तो राष्ट्रहित के मुद्दों पर जब कोई काम करता है और वो भी केंद्रीय जब नेतृत्व उनके साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं उन कामों की परिणति जो है वो सकारात्मक हमें होती हुई नजर आती है। कैमरामैन सानिया के साथ जयश्री नागदा, CBC।